साल 2024 में जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, ठीक उसी दिन नीट के एग्जाम के रिजल्ट भी सामने आए थे। 2024 के नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को लेकर कई सवाल इस बार उठ रहे हैं। खासतौर पर रिजल्ट आने के बाद आज के समय में पेपर लीक इतनी आम बात बन गई है कि इस चीज को लेकर द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि पिछले 5 सालों में 41 पेपर लीक हुए हैं, जिसके कारण 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है। इस नीट के एग्जाम को लेकर सवाल तो बहुत से खड़े होते हैं, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम अफेक्टेड, वी नीड आंसर्स। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने अपनी आवाज को उठाया है और साथ ही ऑपोजिशन लीडर्स जैसे राहुल गांधी, संजय सिंह, अखिलेश यादव, एमके स्टैलिन ने भी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा गया है कि पार्लियामेंट में इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए एनटीए ने अनाउंस किया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री 4 मेंबर पैनल सेटअप करेगी इस मुद्दे पर जांच पड़ताल करने के लिए। और इसी के साथ 40,000 से अधिक बच्चों ने साइन किया है कि एग्जाम दोबारा किए जाने चाहिए। साथ ही गुजरात के गोधरा का एक किस्सा है जो इस पूरे मामले को एक अलग रुख में साबित करता है। के गोधरा में पुलिस ने कहा कि एग्जामिनेशन सेंटर पर गलत तरीके से एग्जाम कराया जा रहा था। गोधरा में बच्चों को गलत तरीके से एग्जाम पास करवाने की पूरी योजना तैयार की गई थी, लेकिन इसी बीच गोधरा पुलिस प्रशासन ने इस पूरी योजना का भांडाफोड़ कर दिया। इस बात का पूरा खुलासा गोधरा पंचमहल के एसपी हिमांशु सोलंकी ने किया। एसपी हिमांशु सोलंकी ने बताया कि जिस दिन नीट के एग्जाम हो रहे थे उस दिन हमारे कलेक्टर साहब को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जलाराम स्कूल में नीट का एग्जाम दे रहे बच्चों को पास कराने की योजना बनाई गई है। साथ ही कुछ शिक्षकों का नाम भी लिया गया था। एग्जाम के वक्त कोई धांधली ना हो सके, इस चीज को लेकर वहां पर डीओ और उनकी टीम को तैनात किया गया था। एसपी हिमांशु सोलंकी ने यह भी बताया कि वहां पर तुषार भट्ट नाम का एक सिटी कोऑर्डिनेटर और शिक्षक भी शामिल थे। जब डीओ ने मोबाइल चेक किया तो उसमें से एक लिस्ट बरामद हुई जिसमें बच्चों के मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर के साथ साथ कैश भी बरामद हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उनसे इस कैश के बारे में, इस लिस्ट के बारे में पूछा गया तो उन शिक्षकों के पास, उस सिटी कोऑर्डिनेटर के पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। इसी बीच में एक परशुराम रॉय नाम का व्यक्ति जो खुद सेमिनार भी कराता था और अपने एडवर्टीजमेंट भी कराता था, उसका नाम सामने आया है। परशुराम बच्चों और उनके परिवार वालों को लालच देता था कि वह नीट का एग्जाम पास करवा देगा और इसी बीच वो मुंह मांगी रकम उनके पेरेंट्स से मांगता था और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पेरेंट्स परशुराम को एग्जाम पास कराने के लिए पैसे भी देते थे। दरअसल जब बच्चे पेपर देते थे तो उनसे कहा जाता था कि तुम्हें जितना आता है उतना पेपर में मेंशन कर दो और जो नहीं आता है उसके लिए स्पेस छोड़ दो। इसके बाद जब ओएमआर शीट सील होने के लिए जाती थी तो उससे पहले बच्चों को थोड़ा समय मिल जाता था जिसमें वे अपने जो आंसर है, जो उत्तर है, उनको नकल करके भर लेते थे। बात करें पैसों की तो तुषार भट्ट की गाड़ी में से 7 लाख रुपए बरामद हुए। इसी के साथ पुरुषोत्तम के पास से लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद हुए और 8 ब्लैंक चेक भी बरामद हुए हैं। लेकिन अंत में तुषार भट्ट के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उसकी गाड़ी में मौजूद 7 लाख रुपए कहां से और कैसे आए। लेकिन जब नीट का रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि इन 27 में से केवल 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने बलबूते पर इस एग्जाम को पास किया है। यानी कि आप ये सोचिए कि बाकी के जो अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो नीट का एग्जाम नकल करके पास कर रहे हैं, क्या ये सही है? एजुकेशन सिस्टम से निराश होकर साल 2022 में लगभग 13,000 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। लेकिन क्या ये सब होने के बावजूद हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी तरीके से अपनी आंख बंद कर सोता रहेगा? साल 2021 से देश के एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान और अभी भी उनको दोबारा इस देश का शिक्षा मंत्री चुना गया है।
लेकिन जब आप इनका ट्विटर हैंडल खंगालेंगे तो एजुकेशन के बारे में उनके ट्विटर हैंडल पर एक सिंगल ट्वीट आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको इनका ट्विटर अकाउंट देखकर ऐसा महसूस होगा कि ये एजुकेशन मिनिस्टर ना होकर, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ना होकर मोदी के, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के पीआर मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान प्रभु की भक्ति में तो बहुत अच्छी तरीके से विलीन है, लेकिन नीट एग्जाम के लिए इनके पास एक सिंगल ट्वीट बरामद नहीं हुआ। साथ ही अगर आप इनका ट्विटर अकाउंट खंगालेंगे तो नीट तो छोड़िए, इनके ट्विटर अकाउंट पर एक सिंगल ट्वीट एजुकेशन से संबंधित मौजूद नहीं है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।